आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। समाजवादी मजदूर सभा प्रदेश अध्यक्ष धनीलाल शमीकी यादव के मुजफ्फरनगर आगमन पर सभा कार्यालय में सपा मजदूर सभा जिलाध्यक्ष नासिर राणा द्वारा आयोजित सभा में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी मजदूर सभा प्रदेश अध्यक्ष धनीलाल शमीकी यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए मजदूरों की सुनवाई हुई। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष जिला चौधरी सोमपाल राठी, साजिद हसन, शमशेर मलिक, अंसार आदती कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से अरशद राणा की खास रिपोर्ट। सरकारी संस्थाएं थी, उन्हें बेचना। अब जो सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो शोषण तो मजदूरों का होगा। 8 घंटे के लिए कितनी बड़ी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर साहब से लेकर तमाम लोगों ने लड़ा है, और आज ये देश 75 सालों में वो सारे ढांचे हमारे गिर गए। नए संविधान की बात इसी देश के वित्त सलाहकार ने कह दिया, तो देश के लिए दुर्भाग्य है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे अपने वक्तव्य में कि संसद के अंदर, नई संसद में एक नई भाषा का प्रयोग किया गया है। अफसोस है, उस भाषा को क्या कहना है। अफसोस है ऐसी संसदीय भाषा को सुनकर। वही मैंने कहा, समझे, कमेंट ही समझ लीजिए कि नया संसद और नई संसदीय भाषा पूरे देश के लोगों की ये उस पे ये सोच थी कि बहुत जल्दी कल परसों तक उस पे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई न होना इस देश के लिए दुर्भाग्य है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, मोदी तो पूरी तरह से, उनका कहना क्या 15 लाख सबके खाते में, 2 करोड़ हर वर्ष नौकरियां, तमाम सब झूठे जुमले सब रहे, और अब उसका सब खत्म कहानी है। 15 लाख खाते में नहीं आए। वो तो आपके थाना ब्लॉक पर है और शाहपुर ब्लॉक पर हम कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। तो यह निर्णय तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गठबंधन में जो भी नेता फैसला करेंगे कि किसे चुनाव लड़ाया जाए, पार्टी उसे चुनाव लड़ाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन चुनावी जो इतनी बड़ी संख्या, इसको आप तय कैसे करेंगे माननीय अध्यक्ष जी? 2024 का जो चुनाव है आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती भरा एक तरीके से, खास करके मुजफ्फरनगर की गूंज जो है वो देश तक दस्तक देती है, ऐसा कुछ कहते हैं लोग, और देखा भी गया है पूर्व में। लेकिन आप जिलाध्यक्ष हैं, आपके ऐसा लग रहा है जैसे कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता घर बैठ गए हों। कोई, मुझे तो नहीं ऐसा लगता कोई घर बैठ गया। कभी कभी कुछ लोग किसी निर्णय से हो सकता है कि वो सहमत ना हो और कम ऊर्जा से काम कर रहे हो। हर समय सभी लोग एक जैसी ऊर्जा से काम नहीं करते, ये प्रकृति का नियम है। कभी कोई ज्यादा ऊर्जा लगाता है, कभी कोई ज्यादा ऊर्जा लगाता है। जो घर बैठे हैं उनका सम्मान भी है, जो पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी में देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी के हाई कमान ने ये कॉल नहीं की है कि आप कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कीजिए। ये मेरे और मेरी पार्टी के साथियों के विचार हैं कि अगर हमें मजबूती से चुनाव लड़ना है 2024 में, तो हम पूरी तरीके से 24 घंटे मैदान में रहें, लोगों से संवाद बढ़ाएं। हम कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं तो घर कौन बैठा है? पार्टी तो कर रही है, वो पार्टी के सभी लोग एकजुट हैं। और जो घर हैं उन पर तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता कोई घर है। मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता और पार्टी के नौजवान, पार्टी के बुजुर्ग, राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के सभी लोग मैदान में काम कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी ने बड़ी बेबाकी के साथ शाह अलर्ट में चर्चा में कहा कि जो घर बैठे हैं उन्होंने वक्त रहते हुए एनर्जी को अपनी